तो भाई आ गए अपन लोग पार्ट 5 पे। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत ज़्यादा इजी है भाई साहब। हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। हंगर यानी भूख थी, हार्डशिप यानी प्रॉब्लम थी, रिवॉल्ट यानी दंगा था। कुल मिला के इन तीनों से मिलकर ये टॉपिक बना था। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 का जो पीरियड था भाई साहब, बहुत खराब पीरियड था यूरोप में, बहुत खराब पीरियड। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यानी 19th सेंचुरी के शुरुआती 50 सालों में बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई। लोग बहुत ज़्यादा फेरी थे, साले बच्चे पैदा करे जा रहे थे। कब? फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इन मोस्ट कंट्रीज देर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। बहुत ज़्यादा जगहों पे तो जॉब्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी जितनी तो नौकरियाँ नहीं थी, नौकरी मांगने वाले ज़्यादा थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम। बेचारे जो लोग गांव से आए तो सिटी में, तो उनको वहाँ पे कहाँ पे रहना पड़ गया? बस्तियों में रहना पड़ गया। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। खाने की कमी, ऊपर से बेरोजगारी, इस वजह से जो वहाँ की पेरिस की पॉपुलेशन थी वो रोड पे आ गई। हे भगवान, कितना बुरा हुआ। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक। नेशनल असेंबली रिपब्लिक बन चुकी थी। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल अबव 21। सबको वोटिंग राइट मिल गया, लेकिन किसको? सिर्फ आदमियों को। वो भी 21 साल के थे जो, मतलब 21 से ऊपर या 21 से ऊपर ही बोल रहे हैं बहुत तो। एंड गारंटीड द राइट टू वर्क। और इन्हें काम भी मिल गया, मतलब औरतों को कुछ नहीं मिला, औरतों को पीछे रख दिया कमीनों ने। अर्लियर इन 1845, ये पढ़ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वीवर्स यानी बुनाई करने वाले, वीवर्स इन सालेशिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल। जो वीवर्स थे सालेशिया में, उन्होंने रिवोल्ट चला दिया। किसके खिलाफ? कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल। भाई साहब इनका संबंध था, रॉ मटेरियल दो और फिनिश टेक्सटाइल लो। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे वो इनको रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान देते थे, और जो वीवर्स थे यानी मजदूर थे वो इनको सामान बना के दे देते थे। भाई ये लो तुम्हारा सामान। अब क्या हुआ ऐसा? On 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pair up to the mansion of their contractor demanding higher wages. 4 जून की बात है, 2 PM की बात है। 2 PM कब का समय होता है रे? दिन का समय। बहुत सारे व्यूअर्स कहाँ पे? अपने घरों से कहाँ चले गए? मार्च। मार्च यानी पैदल चल चल कर पेयर्स में। कहाँ चले गए? मेंशन यानी बंगलों में, मतलब महल में चले गए। किसके? कॉन्ट्रैक्टर के। बोला हमारी मांगे भरो। अरे मांगे भरो नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, सैलरी बढ़ाओ रे। The contractor fled with his family to the neighboring village, which, however, refused to shelter such a person. कॉन्ट्रैक्टर चला गया अपनी फैमिली के साथ पास के गांव में, और वहां के लोगों ने बोला निकल पहली फुर्सत में, तेरे को रखेंगे क्या हम? ही रिटर्न 24 hours लेटर हैविंग रिक्वेजिशन द आर्मी। मतलब उसने आर्मी की हेल्प ली और 24 घंटे बाद लौटा। लेकिन अब क्या हुआ? इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड, उसके एक्सचेंज में 11 वीवर्स वर शॉट। 11 वीवर्स को गोली मार दी गई। क्या मांगा था उन्होंने आखिर? वेजिस ही तो ज़्यादा मांगी थी और उन्होंने को मार दिया। बेटा यही है, मैंने हमेशा देख लिया, गरीबी अमीरों के आगे दम तोड़ ही देती है, आज नहीं तो कल। ये देखो 1830 का पीरियड अपन पहले जैसे ही बता रहे हैं। 1830 का पीरियड बहुत ही ख़राब था, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई भाई साहब, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, लोग फुल फ्री थे। जॉब्स की कमी आ रही थी, लोग जॉब मांगने वाले ज़्यादा थी तो नौकरियां नहीं थी। लोग गांव से शहर आ रहे थे, बस्तियों में रहना पड़ रहा था। फूड शॉर्टेजेस, बेरोजगारी, आए हाय। नेशनल असेंबली ने अपने आप को रिपब्लिक बना लिया और वोटिंग राइट दे दिया 21 से बड़े एडल्ट मेल यानी 21 से बड़े मर्दों को, लॉन्डो को। अब 1845 में साइलेशिया के व्यूवर्स दंगे पर आ गए। कुल मिला के अपने कॉन्ट्रैक्टर से वो चाहते थे वेजेस ज़्यादा हो। भाई साहब क्या हुआ? वो तो वापस आ गया, मतलब पास के गांव में छिप गया था ना, तो आर्मी की मदद से आ गया, और भाई साहब 11 व्यूवर्स को गोली मार दी गई। मैं तो हमेशा कहता हूँ गरीबी अमीरों के आगे दम तोड़ ही देती है, आज नहीं तो कल। कितना भी तुम रजनीकांत की पिक्चरें देख लो, सच बात तो सच ही होती है, अपन तो क्या बोलते हैं भैया। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। सर सर ये लिबरल्स कौन होते हैं? लिबरल्स यानी खुली सोच वाले। अब इन्होंने दंगा कर दिया। रेवोल्यूशन यानी कुछ बड़ा बदलाव लाना। लिबरल्स यानी खुली सोच वाले, और रेवोल्यूशन यानी कुछ बदलाव करना। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स या लिबरल्स। व्हेन द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर टुक प्लेस इन 1848, जब दंगा हुआ गरीब लोगों का 1848 में, जो अपन ने ऊपर पढ़ा। अनदर रेवोल्यूशन वॉज बीइंग लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। एक और रेवोल्यूशन चालू हुआ, जो किसने शुरू किया था? पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोगों ने।
गरीबों ने जो किया सो किया, अब मिडिल क्लास लोग भी आ गए इसमें। इन सम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट। कुछ यूरोप के पार्ट्स में इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। जैसे कौन सी जगह थी वो, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर। यहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं थी, यहाँ पे राजा थे अभी भी बहुत सारे, तो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट थी नहीं। Men and women of the liberal middle class from these parts raised demand for national unification and a constitution। यहाँ के मर्द और औरतों ने जो लिबरल मिडिल क्लास की, तो उन्होंने काय की डिमांड रखी, नेशनल यूनिफिकेशन, यानी हम सबको एकता में रहना पड़ेगा और एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रूल चाहिए कंट्री को चलाने के लिए। ऐसे थोड़ी कंट्री चल जाती मजाक मजाक में, पागल हो गए हो क्या। दे डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। उन्होंने बोला एक नेशन स्टेट चाहिए। नेशन स्टेट क्या होता है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो, पार्लियामेंट हो, नेता पेता सब हो। तो दे डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। दे वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए था, फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया को फ्रीडम हो, कुछ भी बोल सकें, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ग्रुप बनाने की फ्रीडम हो। मतलब उनको फ्रीडम चाहिए थी भाई साहब। लिबरल मिडिल क्लास, खुली दिमाग के सोच वाले कुछ अलग चाहते थे। ये देखो अपन ने एक बार फिर देखा द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848 में। आपको पता है गरीब तो कर ही कर रहे थे, पर साथ में एक और रेवोल्यूशन चल रहा था। अरे कौन चला रहे थे, पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग। इन सम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट आई नहीं थी यूरोप के कुछ पार्ट में। कौन से थे सर वो पार्ट जहाँ पे नहीं आई थी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट? जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर। और जो मैन और वुमेन थे, मतलब जो मर्द और औरत थे लिबरल मिडिल क्लास के, उन्होंने डिमांड रखी नेशनल यूनिफिकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन की। स्त्री तेरी कहानी। द डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट। एक ऐसी नेशन स्टेट जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर बनी हो। एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए प्रेस की, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, यानी सब कुछ चाहिए था। कुल मिला के आज़ादी चाहते थे। जो भी चलता आ रहा था उस सिस्टम से ये लोग आज़ादी चाहते थे। अभी आज़ादी उन्हें मिली नहीं मिली ये आगे पता पड़ेगा अपन को। तब तक के लिए अपन नेक्स्ट पे आएंगे, और तब तक के लिए तो क्या रखा है ज़िंदगी में। बाय।